हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज़ आ रही है? 2-4 मिनट वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। भाई 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। भाई इतने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, इतने लास्ट सेशंस में से कोई भी किसी का डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई। इसी का भी नैप में या फिर जो हम लोगों ने सोशल बुक मार्किंग किया था उसमें किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। भाई प्रेजेंटेशन विजिबल है सभी को? सभी को प्रेजेंटेशन विजिबल है?
ओके, साइटेशन बैकलिंक समझ आ गया था क्या होता है सभी को? साइटेशन समझ आ गई थी, या किसी को कोई डाउट है साइटेशन वाले बैकलिंक में? कैसे बताना है, क्यों इसको नैप बोला जाता है, ये समझ आ गया था सभी को। और ये लोकल एसईओ में कैसे हेल्प कर रहा है, क्यों हेल्प कर रहा है, क्यों ये जरूरी है लोकल एसईओ के लिए, ये चीजें समझ आ गई थी सभी को। तो भाई साइटेशन के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि साइटेशन जो है एस लोकल एसईओ के लिए क्यों जरूरी है, क्या इसका रोल रहता है, वो भी हम लोगों ने कल समझ लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अ, अभी इसके बारे में समझेंगे कि ये लोकल रैंकिंग्स को कैसे इम्प्रूव करता है। मतलब हम लोग जब बोलते हैं ना कि लोकेशनल बेस्ड एसईओ करनी है हमें, मतलब फॉर एग्जांपल वी आर टारगेटिंग कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, सो इन दिस कीवर्ड एज वी आर पुटिंग करनाल इन आर कीवर्ड, सो बेसिकली जो ये कीवर्ड है ये हमारा लोकेशनल कीवर्ड है, ठीक है। भाई ये स्टूडेंट जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। ओके, सो साइटेशंस जो है आर कंसिडर्ड रैंकिंग फैक्टर फॉर लोकल एसईओ, मतलब कि साइटेशंस को लोकल एसईओ के लिए कंसीडर किया जाता है। अब लोकल एसईओ को क्यों कंसीडर किया जाता है, देखिए गूगल हर एक फैक्टर काउंट करता है जब वो आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस को देखता है। सो गूगल कोई भी जो सर्च इंजन है, कोई भी जो क्रॉलर है, ठीक है, वो ये चीजें नोट करता है। सेकंड, कि जो आप जो मतलब हर एक सर्च इंजन का एक ये गोल होता है कि वो अपने यूजर्स को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे। मान लीजिए मैं अब सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, सो इसका मतलब क्या है कि मैं किस एक एजेंसी सर्च आउट कर रहा हूँ जो कि मेरे घर के आसपास हो, मेरे एरिया के आसपास हो, या फिर मेरे शहर के आसपास हो, या शहर के अंदर हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए नियर मी मैंने लिखा तो वो गूगल अपने आप लोकेशन वगैरह से हम लोगों की लोकेशन से हमें उसी हिसाब से जो है दिखाता है, ठीक है। तो साइटेशन जो है, अब यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है लोकल एसईओ के लिए। भाई ये इतनी लेट लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं सभी? ओके, तो जो साइटेशंस है हमारी,
वो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको नैप भी बोला जाता है। और नैप क्यों बोला जाता है? क्योंकि वी आर पुटिंग नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर इन दिस काइंड ऑफ लिस्टिंग। ठीक है, सो यहाँ पर आपका एड्रेस भी आ रहा है। ठीक है, एड्रेस आने की वजह से सर्च इंजन को ये सिग्नल जाता है कि ये बिजनेस एक्चुअल में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और कहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है हमारा जो है इस तरीके से गूगल को जो है एक जब जब हर तरफ से ये सिग्नल जाते हैं, हर मतलब आप मल्टीपल लिस्टिंग्स बनाते हो अलग अलग वेबसाइट पे जाके, तो सर्च इंजन को ये सिग्नल जाने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, ये जो है इस एड्रेस पर एग्जिस्ट करता है बिजनेस। ठीक है, तो उसको समझ आता है कि हाँ, ये जो बिजनेस है मैं इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। सो हैविंग योर बिजनेस लिस्टेड इन ट्रस्टेड ऑनलाइन डायरेक्टरी सेंड सिग्नल्स टू गूगल टू इम्प्रूव देयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट योर बिजनेस एग्जिस्ट। मतलब कि वो क्या कर रहा है, उसको श्योरिटी हो रही है कि आपका बिजनेस एक्चुअल में वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वो एड्रेस आपका पिक कर पा रहा है अलग अलग जगह से, और एक जो है डाटा मेंटेन कर रहा है कि हाँ, जब सब जगह पे एक ही एड्रेस इस बिजनेस का दिखाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये जो बिजनेस है इस एरिया से रिलेट करता है। ठीक है, तो कोई भी सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, देखिए जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मान लीजिए लेट्स सर्च फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अभी हम लोगों ने पहले तो पानीपत सर्च किया था, याद हो सभी को। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नियर मी कर रहा हूँ, नियर मी। ठीक है, तो देखते हैं अभी। ओके, सो देखिए ये करनाल के हैं। ठीक है, ये भी करनाल का है। ठीक है, तो अभी आप खुद देखिएगा, मेजरली जो ये देखिए करनाल, करनाल, ये भी करनाल से है, करनाल में है, ये भी करनाल में है। ठीक है, टेक्नोबाइट्स भी करनाल में है, ये भी करनाल में है। देखिए जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है, करनाल से ही रिलेट कर रहे हैं। समझ आया भाई सभी को इतना? तो देखिए यहाँ पर जो है सर्च इंजन बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, अब वो जज कर पा रहा है कि जो आपका बिजनेस है या आप है कहाँ से सर्च कर रहे हो, और आपके एरिया के आसपास के जो भी बिजनेसेस है, ठीक है, वो यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एल्गोरिथम्स हैं इस तरीके के गूगल के,
जिसकी वजह से वो ये समझ पा रहा है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और एक एल्गोरिथम ऐसा है गूगल का जिसके थ्रू वो ये बेसिकली दो एल्गोरिथम्स हैं, कोर एल्गोरिथम्स आए थे। अभी एल्गोरिथम की हमारी एक क्लास होगी तो उसमें भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड में आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, नोटपैड विजिबल हो जाए तो बताना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो एल्गोरिथम आए थे, पीजन और पोजम। पीजन और PGI पीजन, स्पेलिंग गलत है शायद, PIGION पीजन, क्या है स्पेलिंग। ठीक है, पिजन एंड पोजम, दो एल्गोरिथम्स आए थे गूगल की तरफ से, ठीक है। अभी मैं आपको अगर दिखाता भी हूँ, देखिए, पिजन वर्सेस पोजम, ये दो एल्गोरिथम थे, पिजन, पिजन वर्सेस पोजम एल्गोरिथम, पिजन एंड पोजम एल्गोरिथम, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट गूगल। तो देखिए यहाँ पर पोजम एल्गोरिथम क्या था, दिस एल्गोरिथम इज अनलाइक द अदर्स एज इट डज नॉट इंडेक्स एंड रैंक वेब पेजेस। मतलब कि काफी सारे एल्गोरिथम्स आए थे, ठीक है, जिनमें से पोजम एक एल्गोरिथम था। इट क्रॉल्स थ्रू गूगल मैप्स, मतलब कि ये क्या करता था, ये गूगल मैप्स के थ्रू सर्च आउट कर क्रॉल करता था, और एंड लोकल फाइंडर टू आइडेंटिफाई, मतलब जो लोकल बिजनेस साइट्स हैं, बिजनेस लिस्टिंग साइट्स है, उनके थ्रू और गूगल मैप्स के थ्रू ये आइडेंटिफाई करता था कि कौन सा बिजनेस एक्चुअल है और कौन सा स्पैम है। तो ये स्पैम को रिमूव करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। दिस एल्गोरिथम इज जस्ट वन ऑफ द सेवरल बोर्ड्स यूज्ड बाय क्रोल गूगल टू कीप इट्स सर्च रिजल्ट्स एज रिलायबल एज पॉसिबल फॉर इट्स यूजर्स। मतलब कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है अपने रिजल्ट्स को रिलायबल बनाना चाहता है, ठीक है। यही रीजन है कि इसने जो है पोजम अपडेट के ऊपर काम किया था। पोजम अपडेट में बेसिकली इसने क्या किया कि ये बिजनेस डायरेक्टरीज, ठीक है, गूगल लिस्टिंग्स, याहू की जो लिस्टिंग्स होती हैं उन पर, मतलब अलग अलग जगह से इसने सिग्नल्स कलेक्ट करने शुरू किए और एक बिजनेस की सही लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, ताकि ये समझ पाए कि एक्चुअल में कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। जब अब पीजन एल्गोरिथम क्या हुआ था, देखिए पीजन एल्गोरिथम में क्या था, पोजम तो हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं पीजन एल्गोरिथम, ठीक है, तो पीजन एल्गोरिथम में क्या था, इस पिजन वाज डिजाइंड टू द गूगल्स लोकल सर्च एल्गोरिथम, गूगल के लोकल सर्च, गूगल, ये देखिए, गूगल पिजन इज द कोड नेम गिवन टू वन ऑफ गूगल्स लोकल सर्च एल्गोरिथम अपडेट्स। मतलब कि जो कोई लोकल सर्च कर रहा है तो उसका उसके एल्गोरिथम के अपडेट के लिए ये जो है आया था। दिस अपडेट वाज रिलीज्ड ऑन जुलाई 24 2014। मतलब कि ये जो अपडेट है 24 जुलाई 2014 को रिलीज किया गया था। इट इज एम्ड टू इंक्रीज द रैंकिंग ऑफ लोकल लिस्टिंग्स इन अ सर्च। मतलब कि इसका एम क्या था, ठीक है, टू इंक्रीज द रैंकिंग ऑफ लोकल लिस्टिंग्स इन अ सर्च। मतलब कि लोकल लिस्टिंग्स कि मतलब अगर कोई मैं सर्च कर रहा हूँ तो मान लीजिए मैंने नियर मी सर्च किया करनाल में रह के, कोई सर्च करेगा पानीपत में रह के नियर मी, ठीक है, तो उसको कहाँ की लिस्टिंग्स मिलेगी, उसको करनाल वाले एक्चुअल बिजनेसेस दिखाई देंगे। पानीपत से कोई सर्च करेगा तो पानीपत के जो बिजनेसेस है वो सेम चीज के वो दिखाई देंगे। तो पिजन एल्गोरिथम में बेसिकली क्या था, गूगल सर्च को समझने की कोशिश की गई थी कि यूजर जो है कहाँ से सर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पिजन और पोजम अपडेट में आई थी, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से अगर हम लोग लोकल एसईओ कर रहे हैं तो लोकल एसईओ के लिए हम लोगों को बिजनेस डायरेक्टरीज और जो हमारी नैप वाली जितनी भी वेबसाइट्स है उस पे हमारा जितना हम हो पाए उतना अवेलेबल होना जरूरी है, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा ये चीज।
ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ लिस्टिंग्स, द एक्यूरेसी ऑफ योर लिस्टिंग्स एंड द क्वालिटी ऑफ द ऑनलाइन डायरेक्टरीज कैन अफेक्ट हाउ गूगल परसीव्स योर ऑनलाइन प्रेजेंस। मतलब कि आपकी जो आप लिस्टिंग कर रहे हो वो कितनी क्वांटिटी में कर रहे हो, मतलब कितनी वेबसाइट्स पे आप कर रहे हो, कितनी एक्यूरेटली कर रहे हो, मतलब क्या हर जगह एक कॉमन डाटा गूगल को देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद जिस वेबसाइट पे आप लिस्टिंग कर रहे हो वो उस लिस्टिंग का मतलब किस तरीके का जो है अथॉरिटी है, वो सारी चीजें यहाँ पर अगर आप देख के कर रहे हो तो वो लोकल लिस्टिंग जो है इम्प्रूव करेगा। 1 सेकंड रुकिएगा भाई सभी। भाई इतना समझ आया सभी को कि लोकल लिस्टिंग्स कैसे इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ऐड रिव्यूज टू योर साइटेशन। मान लीजिए आप अब अगर लिस्टिंग्स बना भी रहे हो या जितनी मर्जी वेबसाइट्स पे आप लिस्टिंग बनवाओ या बनाओ, बट जो एक मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपको उसकी एसईओ के लिए आपको उस पर रिव्यूज डलवाने जरूरी है, ताकि आपकी लिस्टिंग्स भी रैंक करे, गूगल भी अच्छा कंसिडर करे और उन लिस्टिंग्स की एक अथॉरिटी बिल्ड हो। ठीक है, आपने देखा होगा काफी सारे लोग बोलते हैं कि गूगल रिव्यू कर दो, गूगल रिव्यू कर दो हमारी लिस्टिंग का। ठीक है, अब रिव्यू में भी एक चीज ध्यान रखना, जिन कीवर्ड्स पे आप चाहते हो कि आपकी लिस्टिंग रैंक हो, आपकी लिस्टिंग देख के आपको कॉल आए काम के लिए, ठीक है, उन उन कीवर्ड्स के ऊपर जो है आपको उन कीवर्ड से रिलेटेड आपको जो है रिव्यूज डालने हैं, मतलब वो कीवर्ड जो है आपके कंटेंट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए रिव्यू डाल रहे हो तो आप इस तरीके का लिख सकते हो, लेट्स से कि इट इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल आई हैव एवर
विजिटेड टू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा कमेंट, थोड़ा सा कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के आप रिव्यूज को जो है अगर कर रहे हो कि भाई हाँ, इस तरीके के रिव्यूज आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, तो आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर है भाई सभी को इतना? ओके, उसके बाद है वेब 2.0 बैकलिंक। वेब 2.0 is a term that represents wide variety of interactive and collaborative aspects of internet। मतलब कि वेब 2.0 जो है टर्म दैट रिप्रेजेंट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट। मतलब कि इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, इंटरैक्ट कर सकते हो और कोलैबोरेट कर सकते हो इंटरनेट पे कहीं पे भी, किसी के साथ भी, किसी भी वेबसाइट के साथ। इट डिपेंड डिपिक्ट्स द सेकंड जनरेशन ऑफ डेवलपिंग वेब पेजेस। मतलब कि ये सेकंड जनरेशन जो है दिखाता है दैट एड्स कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ऑफर सर्विसेज, सर्विसेज ऑफर करता है, रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड एंश्योर्स कोलैबोरेशन ऑन वेब। ठीक है, तो यहाँ पर वेब 2.0 एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप जो वेबसाइट्स वगैरह। एक बार और मैं। तो अगर मैं बात करूं वेब 2.0 की, सो यहाँ पर वेब 2.0 और वेब 2.0 2.3 के बीच में काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट रहता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता वेब 2.0 वर्सेस वेब 3.0। ठीक है, तो ये चीज अब देखते हैं क्या है। एक बार, द फंडामेंटल डिस्टिंक्शन इन दैट वेब 2.0 फोकस ऑन रीडिंग द एंड राइटिंग कंटेंट। मतलब कि वेब 2.0 किस पे फोकस करता है, रीडिंग और राइटिंग कंटेंट पे, वेयर एज वेब 3.0 फोकसेस ऑन क्रिएटिंग कंटेंट। सिमेंटिक वेब, द लेटर इज मच बेटर यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अमंग वेब यूजर्स वाइल। ठीक है, ये वाला ब्लॉग पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर वेब 1.0 वाज ऑल अबाउट फेचिंग एंड रीडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फैच करने और रीड करने के लिए ही यूज किया जाता था। वेब 2.0 इज ऑल अबाउट रीडिंग, राइटिंग, क्रिएटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द एंड यूजर। मतलब कि जब वेब 1.0 क्या था कि हम लोगों ने इंफॉर्मेशन डाल दी, कोई भी आता है और वो पढ़ सकता है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन वेब 2.0 पे क्या है कि हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन डाली, ठीक है, कोई यूजर आके रीड भी कर सकता है उसको, राइट भी कर सकता है उस वेबसाइट पे, क्रिएट भी कर सकता है कुछ, और इंटरेक्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक। ठीक है, फेसबुक पे जो है मतलब एंड यूजर्स जो है इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ कंटेंट भी क्रिएट कर पा रहे हैं, लिख भी पा रहे हैं। तो ये वेब 2.0 था। इट वाज फेमसली कॉल्ड द पार्टिसिपेटिव सोशल वेब। सोशल वेब इसलिए बोला जाता था क्योंकि सोशली सब लोग एंगेज रहते थे। वेब 3.0 इज द थर्ड जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इज अ विजन ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड वेब विच इज करंटली अ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी इसको प्रॉपरली नहीं लाया गया है। इट इज ऑल अबाउट रीडिंग, राइटिंग एंड ऑनिंग। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो कोई चीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा जो मेटावर्स जो चल रहा है, ठीक है, जो अभी आ चुके हैं काफी सारी चीजें। ठीक है, सो यहाँ पर जो मेटावर्स वाला कंसेप्ट है वो एक तरीके से यही है कि आपका मेटावर, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, 3D ग्राफिक्स, कनेक्टिविटी, यूएबिलिटी, डीएलटी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे जो है वेब 3.0 में कंसीडर किए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो अब अगर हम बात करें वेब 2.0 हमारे लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा।
अगर अभी हम लोग वेब 2.0 की बात करें, वेब टू इट डिपिक्ट्स द सेकंड, ये तो हो गया। ठीक है, अब ये हेल्प कैसे करता है, देखिए वेब 2.0 इमर्ज्ड एज अ फॉलो अप ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम वेब 1.0। ठीक है, 1.0 के ओ से ये शिफ्ट हुआ है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वेब। इनिशियली ऑल वेबसाइट्स वर स्टैटिक, were static sites because of the restricted technologies। मतलब कि वेब 1.0 में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स थी, मतलब वहां पर वेबसाइट ओनर कंटेंट डाल सकता था, उसके बाद कोई भी यूजर आके सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ सकता था, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, क्रिएटिंग अ वेबसाइट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ HTML एक्सपर्टीज एंड एक्सपेंसिव डिजाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जब हम लोग पहले बनाते थे वेबसाइट्स वगैरह, तो काफी ज्यादा जो है आपको महंगे टूल्स और महंगे ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स वगैरह की जरूरत पड़ती थी, और काफी HTML की नॉलेज भी चाहिए होती थी। ठीक है, so today web 2.0 has made it a whole lot easier for users to create web pages that are built on CMS। ठीक है, टुडे वेब 2.0 मतलब जो वेब 2.0 है, इसने काफी इजी बना दिया है सारे यूजर्स के लिए वेब पेजेस क्रिएट करना, दैट आर बिल्ट ऑन CMS। मतलब कि CMS काफी सारे मार्केट में आ चुके हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फोरम्स एंड ब्लॉग्स, जिसकी थ्रू आप वेब 2.0 इजीली बना सकते, आप वेब 2.0 में इजीली काम कर सकते हो, इजीली वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, वेब 2.0 साइट्स कैन ब्रिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रेफरल ट्रैफिक। अब जो वेब 2.0 साइट्स हैं, वो आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक गेन करने में हेल्प कर सकता है। देर आर नंबर ऑफ वेब 2.0 साइट्स अवेलेबल ऑन द वेब टुडे, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है वेब 2.0। फ्यू ऑफ द टॉप वेब 2.0 साइट्स आर, ठीक है, ब्लॉगर, हब पेजेस, लाइव जनरल, वर्डप्रेस, जिम्डो, विक्स एटसेट्रा। मतलब अब देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि हम लोग जो है कुछ मतलब मिनी वेबसाइट्स की तरह कुछ बना सकते हैं, जैसे ब्लॉगर है। ठीक है, ब्लॉगर पे आप ब्लॉग बना सकते हो। पहले जो ब्लॉगर को यूज किया जाता था या ब्लॉग स्पॉट को यूज किया जाता था, वो फुल टाइम ब्लॉगिंग के लिए यूज किया जाता था, मतलब लोग जो है इससे पैसा कमाते थे। बट आज कुछ लोग आज भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग हैं, बट वो, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो वेब ब्लॉगर की, ठीक है, तो ब्लॉगर को जो है हम लोग पहले फुल टाइम यूज करा करते थे। आज भी कुछ लोग फुल टाइम यूज करते हैं, या फिर कुछ पार्ट टाइम पे भी यूज करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ जो डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी है आज के टाइम पे इनको यूज कर रही है, ताकि वो थोड़े से क्वालिटी बैकलिंक गेन कर सके। मतलब कि वो क्या करते हैं, एक मिनी वेबसाइट बनाते हैं, मैं अभी आपको बना के भी दिखा दूंगा। वो मिनी एक वेबसाइट बनाते हैं, और उसके बाद उस वेबसाइट के पे कंटेंट पब्लिश करते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, आप मान लीजिए 50 वेबसाइट आप ढूंढ लेते हो इस तरीके की, जो वेब 2.0 सब वेबसाइट्स होंगी। ठीक है, आप यहाँ पे लिस्ट लिस्ट फाइंड आउट करोगे तो मिल जाएगा, यहाँ पर वेब 2.0 आप सर्च करो। ठीक है, साइट्स, ठीक है, तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी, फ्री डू फॉलो वेब 2.0 साइट्स लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओगे, तो यहाँ पर आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए, इसमें आपके डोमेन अथॉरिटी भी दी होगी साथ में। ठीक है, सो ये देखिए blogs.findmaster.com। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप अकाउंट बना सकते हो, पोस्ट एन आर्टिकल। ठीक है, पोस्ट कर सकते हो आप आर्टिकल, कैसे करना है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जो है पोस्ट पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा प्रोसेस लिखा होगा आपको। ठीक है, सबमिट एन आर्टिकल, बिजनेस सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया,
ठीक है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, एंटर योर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस हमारा मांग रहा है। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, लेट्स से @gmail.com। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखते हैं क्या ये आगे लेकर आता है। ठीक है, तो काफी सारे पोस्ट एंड आर्टिकल, स्टेप 2। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर द फर्स्ट नेम, यहाँ पे अकाउंट बनवा रहा है। अकाउंट बनवाने के बाद जो है ये हम लोगों का आर्टिकल पोस्ट करने की ऑप्शन देगा। ठीक है, अब हो सकता है वो पेड हो सकता है वो फ्री हो, वो बात की बात है। ठीक है, बट अभी आपके पास यहाँ पे काफी सारे जो इस तरीके की वेबसाइट्स है, लिस्ट आपके पास यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी मतलब ट्राई कीजिएगा, ब्लॉगर से स्टार्ट कर लीजिएगा, ब्लॉगर बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी वेब 2.0 वेबसाइट्स ढूंढ के रखनी है, क्योंकि वेब 2.0 वेबसाइट्स के थ्रू जो बैकलिंक आपको मिलेंगे वो काफी मतलब अच्छे क्वालिटी के हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है बेकार क्वालिटी के कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ठीक ठाक क्वालिटी के वो कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो, अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैं ब्लॉगर पे आपको बैकलिंक बना के दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास साइट्स की लिस्ट है, आप कुछ कोई भी साइट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर उसको उस पे अकाउंट बनाइए। ठीक है, हम लोग जो है अभी नेक्स्ट सेशन में ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। ब्लॉगर ये बेसिकली गूगल का ही जो है प्लेटफॉर्म है। सो ईमेल आईडी आपको रिक्वायर्ड रहेगी, जीमेल वाली। ठीक है, तो देखिए ये जीमेल अकाउंट मेरा बना हुआ है और मैंने यहाँ पर पहले ब्लॉग बनाया हुआ है। मैं 2-3 ब्लॉग, एक ब्लॉग आज और बना के दिखा दूंगा, एक वेबसाइट आपको। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई।